ये खूबसूरत बेल मलबार स्पिनच कहलाती है। हमारे यहाँ ये जंगली पालक के तौर पे इसको जाना जाता है। जो लोग जानते हैं वो इसे जंगली पालक कहते हैं। और आम तौर पे हमारे यहाँ लोग इस पालक के बारे में कोई इल्म नहीं रखते और बाज़ार में तो ये बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है। ये हमारा मकामी पौधा है। इसके आप देखिए कि ये किस कदर खूबसूरत पत्ते हैं और जितनी ये खूबसूरत है उतनी ही ये मज़ेदार भी है। इसका बड़ा एक अच्छा मखमली सा जायका होता है, वेलवेटी सा जायका होता है। और ये मेरे मुताबिक तो ये आम पालक से कहीं ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसकी आप वैसे भुजिया बना लें या गोश्त में इसको पकाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार डिश है। मुझे नहीं पता कि इसको मलबार स्पिनच क्यों कहते हैं। इसको सिलोन स्पिनच भी कहते हैं, इसको इंडियन स्पिनच भी कहते हैं। देखने में तो ये पालक की शक्ल की नहीं है और ना ही ये पालक की बोटेनिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। शायद इसको पालक इस वजह से कहा जाता है कि जब इसको पकाया जाता है तो इसका जायका बहुत हद तक पालक से मिलता जुलता है। बहुत खुश जायका होने के अलावा मलबार स्पिनच इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये डिप्रेशन, डिमेंशिया और डाइजेशन के मसाइल को हल करने में मदद देती है। इसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल अच्छा बताया जाता है। नींद, इसको खाने से नींद अच्छी आती है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीज की मिक़दार काफ़ी तादाद में पाई जाती है। आज मैं मलबार स्पिनच की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और इसको मैं आज चिकन के साथ पकाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। मैंने सोचा कि मैं इस हार्वेस्टिंग को आपके साथ शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ से मैंने पत्ता काटा है उसके अंदर से नए पत्ते निकल रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। हम ये उतार के पकाते रहेंगे और ये नए नए पत्ते, ये बेल नए नए पत्ते निकालती रहेगी। इसको बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से खाया जा सकता है। इसको सैलड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे ही फ्राई भी कर सकते हैं। प्याज के साथ, लहसुन के साथ आप इसको फ्राई करके भी बहुत मज़ेदार पालक खा सकते हैं। ये मलबार स्पिनच की मेरी आज की हार्वेस्टिंग है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं इसको चिकन के साथ पकाऊंगी और एक हफ्ते के अंदर बेलें दोबारा से इतने पत्ते हमें दे देंगी कि अगर हम चाहेंगे तो अगले हफ्ते फिर पका सकते हैं या दोस्तों में तकसीम कर सकते हैं। ये आप जहन में रखें कि ये सारी हार्वेस्ट एक बेल से है, तो आप अंदाज़ा करें कि ज़्यादा बेलें अगर आप लगा लें तो आपकी हार्वेस्ट कितनी ज़्यादा हो सकती है। और अभी तो बरसात का महीना है, ये अगस्त का महीना है, अभी तो
बेलें मज़ीद फूट रही हैं, उनमें से नई नई शाखें निकल रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा, एक बेल भी काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगी। मालाबार स्पिनच के बीज इस तरह के होते हैं, गोल गोल और स्याही माइल। इन बीजों को लगाना बड़ा आसान है, चूँकि ये हमारे यहाँ का मकामी पौधा है तो इसके हमारे क्लाइमेट, हमारी आबो हवा के साथ इनकी मुताबिकत बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये बग़ैर किसी कोशिश के बहुत आसानी से ये बीज उग जाते हैं। और मेरे तजुर्बे में तो इन पे कोई ख़ास या मतलब ख़ास क्या कि इन पे कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है और ये बेलें फैलती चली जाती हैं और हमारे लिए नहायत ही मज़ेदार किस्म की पालक तैयार होती रहती है। मालाबार स्पिनच के ये बीज मैंने खुद तैयार किए थे। पिछले साल जो मेरे गार्डन में एक बेल लगी हुई थी, उस बेल से ये मैंने बीज बनाए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बीज हैं। बीज तो और भी थे, लेकिन मैंने समझा कि ये इतने बीज ही काफ़ी हैं। मालाबार स्पिनच के कुछ बीज मैंने इस गमले में लगा दिए थे, जो कि बहुत ही अच्छे जर्मिनेट कर गए हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने गमले के बीचों बीच एक लंबा सा बांस गाड़ रखा है और इस बांस का मकसद ये है कि बेलें बड़ी होती जाएं तो इसके गिर्द लिपट के ऊपर चढ़ती जाएं। ऊपर चढ़ाने के मेरे दो मकासद हैं। एक तो ये है कि बेलें ज़मीन पर फैलकर ख़राब नहीं होंगी, और दूसरा मकसद ये है कि चूँकि मुझे ये बेल बहुत खूबसूरत लगती है, तो ये जब इस बांस के ऊपर चढ़ जाएगी तो ये मेरे गार्डन के हुस्न में बहुत इजाफ़ा करेगी।